हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक एजुकेशनल वीडियो है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ब्लैक डायमंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मैं माइंड मशीनरी पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है अभी क्लासेस पे कोर्सेज पे। तो अगर आप कोल का कोई भी कोर्स लेते हैं जैसे सेकंड क्लास मैनेजर का, माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी के लिए ले रहे हो, चाहे आप कोल इंडिया के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए ले रहे हो, कोल इंडिया के कोई भी सब्सिडी के एग्जाम के लिए ले रहे हो, चाहे कोल माइनिंग का कोई भी एग्जाम के लिए आप ले रहे हो, उसमें आपका ए बी सी यानी कि टेक्निकल सेक्शन, नॉन टेक्निकल सेक्शन सारे कुछ कवर किए जाएंगे। जो उसका फी है वो 800 रुपया है। ये 6 मंथ तक के लिए वैलिड है, मतलब 6 महीने पहले तो आपका कोर्स खत्म हो ही जाएगा। मतलब मात्र 800 रुपया फी है, अभी ऑफर है इसीलिए। और मेटल माइनिंग का अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो मात्र 600 रुपया फी है, ये भी 6 मंथ वैलिड है। अगर आप मेटल माइनिंग यानी कि माइन फॉरमैन, माइन मेट या ब्लास्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पे 6200 670 155 इट्स व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। इसके बाद बाकी का डिटेल मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि क्या क्या पोर्शन कवर होंगे। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक माइन मशीनरी। तो माइन मशीनरी में अलग अलग टाइप के मशीनरीज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइन मशीनरी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते करते पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक हो जाएगा वो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा वो जाएगा माइन मशीनरी। माइन मशीनरी चूंकि बहुत बड़ा है इसीलिए इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तीन कैटेगरी, सॉरी, तीन कैटेगरी उसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो कैटेगरी होगा वो होगा अंडरग्राउंड मशीनरी, अंडरग्राउंड मशीनरी, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा जो टॉपिक होगा, मतलब दूसरा जो इसका हिस्सा होगा, सब पार्ट होगा, वो हो जाएगा ओपन कास्ट मशीनरी, ओपन कास्ट मशीनरी। और जो तीसरा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मिसलेनियस, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले अंडरग्राउंड मशीनरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अंडरग्राउंड मशीनरी को देखते हैं। तो अंडरग्राउंड मशीनरी अगर हम देखेंगे तो हम लोग बहुत सारा मशीनरी से पहले से ही अवेयर है, बहुत सारी मशीनरी के बारे में हम लोग पहले ही जान रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं एसडीएल, एसडीएल के बारे में हम जान रहे होते हैं। एलएसडी के बारे में अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछ दिया करता है। इसके बाद रॉकर सोवेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अ, को पूछ दिया जाता है। कभी कभी पूछता है कि गैदरिंग आर्म लोडर क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में कभी-कभी पूछ देता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसके बाद आपका शटल कार के बारे में पूछता है कभी-कभी, ठीक है। तो ये सब अंडरग्राउंड मशीनरी है। शटल कार है, कोल कटिंग मशीन है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, कोल कटिंग मशीन है जिसको हम लोग सीसीएम बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। इसके बाद आपका शटल कार है, ठीक है, शटल कार हो गया। इसके बाद आपका लॉन्ग वाल शीयरर वगैरह हो गया, है ना, लॉन्ग वाल शीयरर हो गया, ठीक है। फिर कोल प्लग हो गया। तो ऐसे कर करके देखा जाए तो बहुत सारा अंडरग्राउंड मशीनरी है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा मशीनरी है, तो एक एक करके हम लोग सब मशीनरी को डील करते हैं। सबसे पहला जो मशीनरी है वो है एसडीएल। एसडीएल का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन है। एसडीएल का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साइड डिस्चार्ज लोडर, साइड डिस्चार्ज लोडर। अब ये साइड डिस्चार्ज लोडर होता क्या है, तो पहले हम इसका फोटो देखेंगे फिर इसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ मत कीजिए, दिमाग मत लगाइए, पहले आप इसका फोटो देखिए। देखिए साइड डिस्चार्ज लोडर कुछ इस टाइप का दिखता है। ये होता है आपका एसडीएल। एसडीएल क्या होता है, एसडीएल जनरली क्रॉलर माउंटेड होता है, क्रॉलर माउंटेड। क्रॉलर का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे को आप देखेंगे जो 1 साल से छोटे होते हैं वो क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब रेंगते हैं, जमीन में रेंगते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है आपका चेन कन्वेयर। क्योंकि ये आपका चेन माउंटेड होता है, यानी कि चेन पे चलता है। जैसे आप देखे होंगे फिल्मों में टैंक होता है ना, बॉर्डर फिल्म में जो सुनील शेट्टी टैंक बेसिकली देख उड़ाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका कैसा होता है, ये आपका चेन माउंटेड होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको चेन माउंटेड बोलते हैं। या तो आप इसको चेन माउंटेड बोल सकते हो या तो इसको आप क्रॉलर माउंटेड बोल सकते हो, इसको क्रॉलर माउंटेड भी बोल सकते हो। अब कभी कभी किसी किसी किताबों में इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्रॉलर, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्रॉलर, ठीक है, क्रॉलर। अब ये क्या आइटम है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्या चीज है समझिएगा। मतलब कि ये जो क्रॉलर चेन है इसको पावर किससे दिया जा सकता है, इसको पावर दिया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी से और हाइड्रोलिक। इसमें बहुत सारे पंप वगैरह लगे होते हैं, हाइड्रोलिक बहुत सारे सिलेंडर होते हैं अंदर में, ठीक है। खोल खाल के देखेंगे तो बेसिकली ये दोनों चीज का इस्तेमाल करके हम इस क्रॉलर को चलाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्रॉलर माउंटेड भी कहते हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्रॉलर माउंटेड।
ये तो हो गया सिंपल सवाल, लेकिन अगर आपका किस्मत खराब रहा तो थोड़ा डीप भी जा सकता है। जैसे पूछ सकता है कि बताइएगा जो आपका एसडीएल होता है वो मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट पे काम कर सकता है, मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट पे काम कर सकता है, या ऐसा पूछ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम कितने ग्रेडियंट पे चलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 1/4। तो एक कॉपी और कलम लेके बैठिए जब भी आप मेरा कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे खोपड़िया में क्या कब आएगा कब लिख देंगे मेरे को खुद भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं, इसीलिए कॉपी कलम लेके बैठिए, पॉइंट नोट कर दीजिएगा। तो एसडीएल का जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है वो होता है 1/4। ठीक है, 1/4 ग्रेडियंट पे ये जो आपका एसडीएल होता है वो आराम से चल सकता है। ग्रेडियंट अगर आपको नहीं निकालना आता है तो 56/4 जो आपका लास्ट में लिखा होता है, इसको लास्ट में डिवाइड कीजिए 56 से, तो आपका जो एंगल आता है ना, वो एंगल आपका बेसिकली आ जाता है। ठीक है, 14 डिग्री 15 डिग्री के आसपास इसका इंक्लाइनेशन हो जाएगा। तो एसडीएल का अब हम थोड़ा सा पार्ट को देख के समझने का कोशिश करते हैं कि यार इसका पार्ट क्या है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक बकेट है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि एक बकेट है। ठीक है, अब ये जो बकेट है इसमें आपका अगर बीसीसीएल वाला क्वेश्चन सेट करेगा ना, मतलब बीसीसीएल वाला मतलब कोई भी अगर आईआईटीज के प्रोफेसर अगर आपका क्वेश्चन सेट करते हैं या इंस्पेक्टर लेवल के कोई आदमी अगर आपका क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा तो एसडीएल से किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका एसडीएल होता है इसका जो बकेट कैपेसिटी होता है वो 0.6 से लेकर के 1.5 मीटर क्यूब कैपेसिटी का आता है। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है जो ऐसे एसडीएल बनाते हैं। जैसे इसमें से जो फेमस कंपनी है वो है एमको। ठीक है, कैटरपिलर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इसके बाद कोमात्सु, कोमात्सु करके एक कंपनी आती है जो अंडरग्राउंड प्लस ओपन कास्ट दोनों की मशीनरीज बनाती है। इसके बाद बीईएमएल करके एक कंपनी है ना, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, जो कि अभी सरकारी कंपनी है ना। तो ये भी आपका अंडरग्राउंड मशीनरी ओपन कास्ट मशीनरी बनाती है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं। अब सब कंपनीज का अलग अलग मॉडल होगा, अलग अलग बकेट साइज होगा, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होगा। तो आपको एक कॉमन याद करना, आपको जाके इम्को वाला नहीं पढ़ना कि इम्को का बकेट कैपेसिटी कितना होगा, कैटरपिलर का कितना होगा, कोमात्सु का कितना होगा, बीएमएल का कितना होगा, नहीं, ये सब कंपनीज के नाम है भाई साहब, ये सब कंपनीज का नाम। आपको हम बोलेंगे नमक लेके आओ तो आप पूछोगे कि टाटा का नमक लाएं कि अंकुर का नमक लाएं, है ना, कौन सा नमक लेके, तो बेसिकली ये वही वाला हिसाब किताब। तो आपका सबसे आगे में क्या है, बकेट है गुरु, सबसे आगे क्या है, बकेट है। ठीक है, अभी जो बकेट होता है ना, बकेट के बारे में मैंने क्या बताया आपको, बकेट के बारे में मैंने बताया कि 0.6 मीटर क्यूब से लेकर के 1.5 मीटर क्यूब तक इसका कैपेसिटी होता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद ये जो बकेट होता है ये दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का बकेट हो सकता है। ठीक है, और इसी बकेट के हिसाब से हम एसडीएल का नाम भी रख सकते हैं। सबसे पहला जो बकेट होता है वो होता है आपका चेन बकेट। ठीक है, चेन बकेट। अब ये चेन बकेट क्या होता है समझाते हैं आपको। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका टिल्टिंग बकेट। टिल्टिंग, टिल्टिंग का मतलब उल्टा हो जाना, टेढ़ा हो जाना, टिल्टिंग बकेट। ठीक है, तो ये दो टाइप के बकेट होते हैं। अभी होता क्या है, देखिए बकेट के अंदर में कभी कभी चेन लगे होता है, ऐसे करके बहुत सारे चेन लगे होते हैं। अब इसमें आप मटेरियल अगर डालते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कोल डाले, फॉर एग्जांपल इसमें कोई और डाले, फॉर एग्जांपल कोई मिनरल डाले, फॉर एग्जांपल इसमें कोई रॉक डाले, तो वो क्या करेगा, वो चेन एक तरफ घूमने वाला रहेगा, एक तरफ का ढक्कन खोल सकते हैं आप। ठीक है, एक तरफ का ढक्कन खोल सकते हैं, जैसे ये ढक्कन उठ गया इसके बाद चेन लगातार इधर की तरफ मूव करेगा। अब इसमें जो पत्थर रखा हुआ है ये पत्थर भी तो इधर की तरफ मूव करेगा, तो जब पत्थर भी इधर की तरफ मूव करेगा तो आराम से ये डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज कर सकता है मतलब कि ये गाड़ी में जो माल आप भरे हैं, मटेरियल जो भरे हैं, वो मटेरियल को ये फेंक सकता है, ये बाहर निकाल सकता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज करना। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तो हो गया आपका इस टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोले, चेन बकेट बोले। एक तो हो गया चेन बकेट वाला एसडीएल। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि ये टिल्टिंग टाइप का बकेट होता है, टिल्टिंग बकेट होता है। टिल्टिंग बकेट का क्या मतलब होता है, ये जो आप बकेट देख रहे हैं ये बकेट को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा। मतलब ये बकेट ऐसे करके टेढ़ा हो जाएगा, 270 डिग्री पे टेढ़ा हो सकता है, 180 डिग्री पे टेढ़ा हो सकता है, तो ये जनरली टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये सॉरी 90 डिग्री पे हो सकता है, 180 तो हो ही रहा है, तो इसको बकेट को टेढ़ा कर देगा। मतलब बकेट अगर ऐसा ऐसा है, ये आपको क्या देख रहे हैं कि बकेट जो है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, लेकिन अब ये क्या होगा, ये एंगल बना के इसे टेढ़ा हो जाएगा बकेट, तो इसको बोलते हैं आप टिल्टिंग बकेट। क्या बोलते हैं इसको, टिल्टिंग बकेट बोलते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कभी कभी अगर स्पीड आपसे पूछ दे कि बताओ एसडीएल का स्पीड कितना हो सकता है, तो एसडीएल का जो स्पीड हो सकता है वो जनरली 1.2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। अप टू 1.2 मीटर पर सेकेंड तक का स्पीड हम चला सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड भी तो हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पीड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एसडीएल चलता है चेन पे। अब ये जो चेन है ना, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। एक जगह पे अगर एलएसडी चले, लोड होल डंपर चले टायर वाला, और एक जगह पे अगर एसडीएल चले, तो ज़्यादा वाइब्रेशन कौन क्रिएट करेगा, ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा एसडीएल। ज़्यादा वजन किसका होता है, ज़्यादा वजन होता है एसडीएल का। ज़्यादा वेट जमीन पे कौन देता है, ज़्यादा प्रेशर कौन देता है, एसडीएल देता है। ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ ज़्यादा नॉइस कौन करता है, एसडीएल करता है। ठीक है, एसडीएल में बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत जल्दी ढीला हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा मेंटेनेंस का जरूरत किसको पड़ता है, एसडीएल को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। ज़्यादा सस्ता कौन आता है, तो भैया सस्ता आएगा एसडीएल। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत सारे नुकसान दे रही है वो जनरली सस्ता आती है, तो एसडीएल आपका हो गया सस्ता चीज़। ठीक है, अब इसको आप चलाने के लिए क्या करते हैं, इसको चलाने के लिए देखिए पीछे साइड में यहाँ पर कभी-कभी तार लपेटा होता है, और कभी-कभी एसडीएल क्या होता है, पीछे साइड में एक ऐसा चक्का रहता है, पीछे साइड में क्या रहता है, गोल स्फेयर जैसा रहता है ना? और उस पे आप क्या करते हो, उस पे तार लपेटा रहता है, ठीक है? तार लपेटा रहता है, और तार का लंबाई जनरली 250 मीटर होता है। कभी-कभी मेटल माइंस में आप देखेंगे 100 मीटर वाला भी इस्तेमाल करते हैं। तो 100 मीटर मेटल माइंस में जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और 250 मीटर हम लोग सब जगह यानी कि कोल माइंस और बाकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब एसडीएल में जो केबल लपेटा रहता है, ठीक है? केबल आपका पूरी लपेटा रहता है, तो केबल का जो पावर होता है, ठीक है? पावर, केबल में जो वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज कहाँ से आता है और कैसे स्टोर होता है, कैसे चलता है, समझिएगा। यहाँ पे एक टर्म आता है गेट इन बॉक्स का। अब गेट इन बॉक्स का मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको गूगल मार के दिखा देता हूँ, रुक जाइए जस्ट अ सेकेंड। गेट इन बॉक्स तो आप यहाँ पे इमेज में देख लीजिए, बहुत इस टाइप के आप कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड माइंस में स्विचेज टाइप कैसे देखे होंगे। तो बेसिकली क्या है, ये स्विचेज नहीं है, गेट इन बॉक्स है। गेट इन बॉक्स का काम क्या होता है सर, गेट इन बॉक्स, गेट इन बॉक्स, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं, इसमें एक तार आता है इधर से, और एक तार जाता है इधर से। अब ये तार आता जाता है, मतलब अंडरग्राउंड माइंस में आप सुने होंगे, अंडरग्राउंड माइंस हो या कहीं भी हो, माइंस के अंदर में आप 11,000 वोल्ट तक सप्लाई कर सकते हैं, 11,000 वोल्ट तक सप्लाई कर सकते हैं, और 550 वोल्ट तक जनरली आप ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हालांकि कंटिन्यूस माइनर वगैरह रहता है तो हम लोग उसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप क्या कितना दे रहे हैं, सप्लाई 11,000 दे रहे हैं, और एसडीएल चलाने के लिए आपको कितना वोल्टेज का जरूरत होता है, 550 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, 550 वोल्ट का जरूरत पड़ता है। तो इसको आप चलाने के लिए 550 वोल्ट का जरूरत पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग गेट इन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, गेट इन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, गेट इन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गेट इन बॉक्स क्या होता है, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ताकि आप जो भी मशीन चाहते हो उस मशीन को चला सके। तो जब हम गेट इन बॉक्स से पावर देते हैं ना, तो 550 से लेकर के 660 वोल्ट तक, 650 वोल्ट तक हम पावर देते हैं, बट ऑपरेट कितना में करता है, 550 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एसडीएल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट लिखा है मैं खुद भूल गया, फिर मैं इसीलिए बोलता हूँ कॉपी लेके बैठो, मुझे खुद याद नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एसडीएल में क्या 1 in 4 ग्रेडियंट तक ये काम कर सकता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। इसके बाद इसका मैंने बताया था कि जो बकेट होता है, बकेट आपका 2 टाइप का होता है। एक का मैंने बताया था चेन बकेट होता है, जिसके अंदर में चेन रहता है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये आपका टिल्टिंग बकेट होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसका स्पीड बताया था, और स्पीड मैंने इसको बताया था कि इसका स्पीड जो होता है 1.2 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड हो सकता है इसका, जनरली हम लोग उतना स्पीड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्रॉलर माउंटेड कह सकते हैं, क्रॉलर माउंटेड। जनरली आप क्रॉलर माउंटेड भी बहुत सारी किताब में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक तो बहुत टेक्निकल वर्ड हो गया, बट आप जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इसका बकेट कैपेसिटी 0.6 से लेकर के 1.5 मीटर क्यूब कैपेसिटी का होता है, ये आपका इसका बकेट कैपेसिटी जनरली होता है। इसके बाद इससे गेट इन बॉक्स में हम पावर जो देते हैं, गेट इन बॉक्स में, गेट इन बॉक्स से जो हम सप्लाई देते हैं, गेट बॉक्स बॉक्स लिख दिए, गेट इन बॉक्स, गेट इन बॉक्स से जो हम सप्लाई देते हैं वो कितना देते हैं, वो देते हैं आपका 550 वोल्ट से लेकर के 650 वोल्ट तक। लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है इसका, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 550 वोल्ट। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ऐसा मत सोचिएगा कि खाली आपको फुल फॉर्म पूछेगा एसडीएल मतलब साइड डिस्चार्ज लोडर, किस्मत खराब रहेगा ना गुरु, तो आप ऊँट का गर्दन में भी बैठे रहोगे ना तो कुकुर उछल के काट लेगा, ठीक है? तो किस्मत मान के चलिए कि आपका खराब ही रहेगा। ऐसा मान के चलिए कि भैया मेरा किस्मत सबसे गंदा रहने वाला एग्ज़ाम में मैं बैठूँगा तो मेरे से एसडीएल का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा कितना ग्रेडिएंट पे चलते हैं, हमसे पूछ देगा कि इनमें से कौन-सा बकेट कैपेसिटी हो या बकेट टाइप हो सकता है, हमसे उसका स्पीड पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्रॉलर माउंटेड होगा, सिंपल क्रॉलर माउंटेड होगा, हाइड्रोलिक क्रॉलर माउंटेड होगा, इलेक्ट्रिक क्रॉलर माउंटेड होगा, बकेट कैपेसिटी कितना होगा, हमसे पूछ देगा ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, हमसे पूछ देगा भैया कितना वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं। तो मान के चलिए किस्मत आपका बहुत खराब है, ऐसा मान के चलिए और एक-एक पॉइंट को पढ़ते चलिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? चलिए, अपने आप को पनौती मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आप पनौती हैं, आपसे सबसे गंदा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा आप मान के चलिएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? एसडीएल हो गया, अब आते हैं अगला एसडीएल के बाद एलएसडी, ठीक है? एलएसडी का फोटो रखे होंगे हम, 1 मिनट। ये देखिए बहुत सारा एलएसडी का यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा आपको। एलएसडी का मतलब क्या होता है? एलएसडी का मतलब आप फुल फॉर्म तो पढ़े ही होंगे, है ना? एलएसडी का मतलब होता है लोड, LOAD लोड मतलब लोड उठाता है ये, हॉल हॉल डंपर डंपर, ठीक है? तो लोड होल डंप बोलते हैं बहुत को, डंप नहीं है भाई, डंप नहीं है, डंप नहीं है, डंपर है, डंपर है। ये छोटा सा कैपेसिटी का डंपर होता है जो अंडरग्राउंड माइंस में चलता है, इसको हम लोड होल डंपर कहते हैं। ये टायर माउंटेड होता है, ये कैसा होता है? टायर माउंटेड होता है। टायर माउंटेड का मतलब ये चक्का पे चलता है, ये देखिए चक्का, ये देखिए चक्का, ये देखिए चक्का, चक्का पे चलता है, ये टायर माउंटेड मशीन होता है, ठीक है? इसीलिए जो एसडीएल है, एसडीएल से फास्ट चलता है एलएसडी, एसडीएल से फास्ट चलता है एलएसडी, ठीक है? और एलएसडी को घूमने में भी कम टाइम लगता है, इसका जो टर्निंग रेडियस होता है वगैरह 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 बहुत कम होता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है, किस्मत खराब रहेगा तो, कि ग्रेडियंट कितना पे चल सकता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना पे चल सकता है, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम छाती में दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कभी भी कोई चेन माउंटेड मशीन होगा, जब कभी भी कोई चेन माउंटेड मशीन होगा, तो उसका जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा ना, उसका जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा वो या तो 1 इन 3 होगा या 1 इन 4 होगा। इससे ज़्यादा ग्रेडियंट पे नहीं, आप इसे कम सॉरी, इससे ज़्यादा ग्रेडियंट पे आप 1 इन 2 1 इन 1 पे नहीं चला सकते अगर चेन माउंटेड है तो। और एक चीज़ और दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर कोई भी टायर माउंटेड मशीन है, ठीक है? टायर माउंटेड मशीन है, तो उसका जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा जिस पे आप वो चला सकते हैं, वो या तो 1 इन 5 होता होगा या तो 1 इन 6 होता होगा। आपसे मैक्सिमम ग्रेडियंट पूछेगा, बताइएगा मैक्सिमम ग्रेडियंट बताइए जिस पे एलएसडी चल सकता हो, जिस पे आपका कोई भी और मशीन बोल देगा, जैसे शटल कार बोल देगा चक्का वाला, कि चक्का वाला शटल कार चल सकता हो, या फिर कोई भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, है ना? तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है, अगर तुक्का भी मार रहे हो तो सही से मारिए, ठीक? तो एलएसडी के केस में 1 इन 6 है, ठीक है? एलएसडी के केस में क्या है? 1 इन 6 आपका ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है? तो एलएसडी का आपको एक बार फोटो हम दिखा देते हैं बढ़िया से, अच्छा वाला फोटो। ये आपका एमको का मशीन है। सब चाइना वाला भारत में मशीन बना रहा है और भारत मशीन खरीद रहा है, जबकि भारत के पास अच्छी-अच्छी कंपनीज़ है, बीईएमएल है, ये सब सर्वाइव कर रहा है, ये सब अभी समझ लो आईसीयू में है कंपनी, समझे? लेकिन बना के बेच कौन रहा है? चाइना वाला बेच रहा है। और चाइना वाला ये जो मशीन है ना, बिलीव आपको लगता होगा कि अच्छा कंडीशन का, अच्छा क्वालिटी का मशीन है तभी तो बिक रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इसका रेट कम है, लोन वोन बहुत जल्दी मिल जाता है, समझे? चाइना वाला इतना अच्छा ऑफर दे देता है ना, फाइनेंशियल कंडीशन वाला, मतलब पैसा वैसा के बारे में, ठीक है? तो इसका मेंटेनेंस जानते हैं कब होता है? इसका मेंटेनेंस ऐसा मान के चलिए कि अगर 1 से 2 साल आपका मशीन का हो गया है, तो इसका मेंटेनेंस हफ्ता में कम से कम 3 बार तो आपको कराना ही पड़ेगा, 3 बार हफ्ता में खराब होगा। ऐसा मशीन हो जाता है अगर चाइना वाला आप खरीदते हैं, हमको इस टाइप का कुछ मशीन खरीदते हैं, ठीक है? तो कैट, बीईएमएल, ये जो 2 कंपनी है, ये कंपनी है मस्त वाला कंपनी, मतलब अच्छा कंपनी है ये, है ना? ये भारतीय कंपनी है बीईएमएल, कैटरपिलर आपका ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, अमेरिका में भी बहुत जगह पे है। तो ये सब कंपनी, खैर कंपनी गया तिलहंडी में, हमको पढ़ने से मतलब है, तो भैया हमारे काम का जो चीज़ है वो हमको बताइए। तो देखिए ऐसा है, एलएसडी, एलएसडी का मतलब होता है लोड होल डंपर, मैंने लिखा दिया फुल फॉर्म, ठीक है? इसके बाद ये ज़्यादा फास्ट होता है एसडीएल से, ये सब कॉमन कॉमन सा बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये आपका जो केबल होता है इसका जनरली 100 मीटर लंबा होता है, अगर आप मेटल माइंस में जाओगे 250 मीटर तक आप कर सकते हैं इसको, अगर आप कोल माइंस में और अदर जगह पे जाते हो, ठीक है? बाकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन वाले पॉइंट तो मैंने पढ़ाया ही है। इसके बाद जो ग्रेडियंट होता है इसका, ग्रेडियंट होता है इसका 1 इन 6 इसका ग्रेडियंट होता है, ठीक है? 1 इन 6 इसका ग्रेडियंट होता है, और ये आपका 2 टाइप का होता है। अब इसका जो बकेट होगा ना, बकेट,
ठीक है। इसका जो बकेट होगा, इसका कैपेसिटी पूछ देगा तो आपको बोलना है 0.7 मीटर क्यूब से लेकर के 6 मीटर क्यूब। अब आप देखिएगा एसडीएल का मैंने कितना बताया था, एसडीएल का कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। एसडीएल का मैंने बताया था 0.6 से लेकर के 1.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि जो एलएसडी का बकेट है, एलएसडी का बकेट, ठीक है, और जो एसडीएल का बकेट, अब दोनों में अच्छा कौन सा है आप एक बार गौर कीजिए। तो एलएसडी का है 0.7 से 6 मीटर क्यूब, मतलब अच्छा खासा मटेरियल एक बार में उठा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एसडीएल का कितना है 0.6 से 1.5, यानी कि 1.5 को अगर आप गुना करेंगे है ना 4 से, तब जाके वो 6 होगा, मतलब 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी का एलएसडी हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर माइंस में एलएसडी ज्यादा यूज होता है, एलएसडी बहुत जगह पे रहता है, एलएसडी को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि एलएसडी बहुत फास्ट चलता है, एलएसडी से काम जल्दी हो जाता है, एलएसडी का बकेट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, एलएसडी का रेंज हमको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, एलएसडी का बेसिकली ग्रेडियंट अब तो कम होता है, वो तो एक आपका डिसएडवांटेज है, लेकिन ये सब जनरली इसका दिक्कत होता है। इसके बाद जो बकेट है, ये वाला बकेट जो है, ठीक है, ये जो बकेट होता है ये 2 टाइप का बकेट होता है। जब ये डिस्चार्ज करता है तो 2 टाइप से ये करता है जनरली, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है आपका फ्रंट फ्रंट डिस्चार्ज टाइप, फ्रंट डिस्चार्ज टाइप, एक तो हो गया फ्रंट डिस्चार्ज टाइप, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा हो जाता है? दूसरा आपका हो जाता है टिल्टिंग टाइप डिस्चार्ज, ठीक है, टिल्टिंग डिस्चार्ज टाइप बोल दो। तो अब क्या है फ्रंट डिस्चार्ज टाइप का, फ्रंट डिस्चार्ज टाइप में क्या करेगा, अगर मान के चलिए यहाँ मटेरियल गिरा हुआ है, ठीक है, तो इसको उठाएगा तो सामने से उठाएगा, और जब कहीं लोड करेगा, कहीं कोई गाड़ी में लोड करना तो सामने से लोड करेगा। लेकिन टिल्टिंग वाला में क्या होता है, टिल्टिंग वाला में जो बकेट है ये बकेट टेढ़ा हो सकता है, ये बकेट मतलब ऐसे उठ सकता है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये हॉरिजेंटल के पैरेलल है, लेकिन ये वर्टिकल भी हो सकता है। ये आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री तक आराम से घूम सकता है। जनरली 90 डिग्री वाला ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और 180 वाला, ठीक है। तो टिल्टिंग बकेट और फ्रंट डिस्चार्ज टाइप भी होता है। तो आप आपसे क्वेश्चन अगर किस्मत खराब होगा तो कैसे पूछ सकता है, हम आपको बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैज फ्रंट डिस्चार्ज टाइप बकेट, समझे? ऐसा करके क्वेश्चन बना देगा। अब बताइए ये सब क्वेश्चन वो किताब में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई भी आदमी जो अच्छे से पढ़ा रहेगा ना, उससे इससे 50 को क्वेश्चन बना सकता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा तो बोलोगे बहुत हार्ड क्वेश्चन था सर, ठीक है। तो हार्ड नहीं था, आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई नहीं किए हैं, बस वही गलती है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड मशीनरी हैज फ्रंट डिस्चार्ज बकेट, फ्रंट डिस्चार्ज करने वाला कौन सा बकेट हो सकता है? आपको एसडीएल दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, आपको एलएसडी दे देगा, आपको और कंफ्यूज करेगा, आपको लिख देगा बोथ, ठीक है, और डी में लिख देगा नन। तो ज्यादातर आदमी ना या तो बोथ मार देगा या एचडीएल मार देगा, कुछ कहीं भी मार देगा, तुक्का मार देगा, लेकिन कुल मिलाकर के इसका आंसर कैसा होता है? एलएसडी होता है, क्योंकि एलएसडी में फ्रंट डिस्चार्ज भी होता है और टिल्टिंग वाला भी होता है। जबकि एचडीएल में मैंने क्या बताया था, एचडीएल में आपका साइड से डिस्चार्ज करता है, टिल्टिंग टाइप से हम लोग जल्दी डिस्चार्ज करते हैं, चेन वाला होता है, तो ये साइड वाला ही होता है, साइड डिस्चार्ज लोड इसका आंसर होता है, फ्रंट वाला एलएसडी करता है, ठीक है। तो अभी हमने फिर से एक बार देख लेते हैं सारे पॉइंट को। एलएसडी के बारे में हमने एक तो पहले तो फुल फॉर्म बताया आपको, रुको एक मिनट। एलएसडी के बारे में हमने तो फुल फॉर्म बताया कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोड हॉल डम्फर। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा किस्मत है ना, मान के चलिए ऐसा है कि भगवान का असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है, भगवान जी बैठ के देख रहे हैं आपको एग्जाम के टाइम में, तो हो सकता है आपको एलएसडी का फुल फॉर्म पूछे। लेकिन ऐसा है कि मान के चलिए आप पनौती हो, आपका किस्मत बहुत खराब है, तो आपसे पूछेगा किस टाइप का मशीन है, तो ये टायर माउंटेड मशीन है। आपसे पूछेगा कि कितना ग्रेडियंट पे ये मैक्सिमम काम कर सकता है, तो 1/6 ग्रेडियंट पे मैक्सिमम काम कर सकता है। आपको पूछेगा बकेट का रेंज कितना होता है, तो इसका जो बकेट का रेंज होता है वो 0.6 से लेकर के 0.7 से लेकर के 6 मीटर क्यूब तक इसका बेसिकली रेंज होता है। इसका हाइट पूछ देगा भाई, इसका पूछ देगा हाइट कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो अप टू इसका जो हाइट आप रखते हो वो 2.4 मीटर तक हाइट रखते हो, 2.4 मीटर तक मैक्सिमम हाइट इसका रख सकते हो। इसका पावर भी पावर तो नहीं पूछेगा, इतना भी खराब किस्मत नहीं होगा। अगर इतना खराब किस्मत होगा तो फिर आपको समझिए राहु केतु घेर के रखा है, ठीक है।
50 एचपी का जनरली पावर होता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज होता है ये भी सेम होता है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड कितना होता है, इसमें पावर कितना कंजम्पशन होता है, तो 550 वोल्ट पे ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका, ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। बाकी 550 से 650 आता है, लेकिन ऑपरेट करने के लिए इसको 550 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और कुछ बचा है क्या इसमें? रोटेट करने के लिए रोटेट कर सकता है 100 डिग्री तक इसका रोटेशन। साइकिल छोड़ो, हटा, इतना डिटेल में नहीं, इतना खराब किस्मत नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो हमको फ़ोन करके बताइएगा, मेरा खास सहानुभूति रहेगा आपके ऊपर कि आपका किस्मत बहुत ज़्यादा ही खराब। तो कुल मिलाकर के ये सब पॉइंट याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पढ़ लीजिएगा तो फिर कोई एग्जाम में बैठिए आप, आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखें रिकॉर्डिंग ऑन है, 25 मिनट हुआ ना, बहुत लंबा नहीं खींच सकते। चलो ठीक है। अब ये जो आइटम है छोटा सा मस्त चीज दिख रहा है आपको, छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा, अले 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 लो अले ले, इसको देख के लग रहा होगा ये जो मशीन है भैया, ये मशीन को हम लोग बोलते हैं रॉकर सॉवेल। क्या बोलते हैं? रॉकर सॉवेल। अब बेसिकली अगर मैं कहूँ ना, तो ये ना तो अंडरग्राउंड का मशीन है, ना तो ओपन कास्ट का मशीन है। ये दोनों जगह का मशीन है, ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये आपका सरफेस है, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। इस सरफेस है, सरफेस में एक काम करता हूँ, यहाँ पे मटेरियल बहुत सारे गिरे हुए, पत्थर गिरे हुए, जो मैं पिंक पिंक कर रहा हूँ, ये क्या है? ये पत्थर है, रॉक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग मकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकिंग का मतलब क्या होता है? पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना, या और बॉडी है उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना, पत्थर टूटा हुआ है, हमारा मिनरल है, उसको साफ करना, उस जगह को साफ करना, उसको हम लोग मकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रॉकर सॉवेल हम ओपन कास्ट में भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे बोलेंगे, सरफेस में भी यूज कर सकते हैं और अंडरग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। रॉकर सॉवेल जो होता है वो टायर माउंटेड भी हो सकता है या ट्रैक माउंटेड भी हो सकता है, ठीक है। ट्रैक माउंटेड मतलब रेल का पटरी बिछा रहेगा, उस पर भी काम कर सकता है, दोनों टाइप का। तो हम फोटो दिखाऊंगा आपका। इसमें क्या होता है, इसमें ये पत्थर को अपने में उठाएगा बकेट, और बकेट उठाने के बाद यहाँ पे पीछे में ना बकेट है, अंदर में खोखला बकेट है सर, अंदर में आपका खोखला बकेट है, मतलब ये जो आपको मशीन दिख रहा है यहाँ पे बकेट है, यहाँ पे जगह है रखने के लिए, ठीक है। काम करते हैं, ये देखिए, इसके अंदर में जगह है, तो ये बकेट में माल जैसे फूल होगा ना, ये उठा के अपने पीछे रखेगा, अपने पीछे रखेगा। जैसे चाय बागान में, दार्जिलिंग में आप देखे होंगे, महिला लोग चाय पत्ती तोड़ के क्या करती है, अपने ही पीठ पे रखती है ना, अपने ही पीठ पे रखती है। बिल्कुल वैसे ही ये वाला काम भी करता है जो रॉकर सॉवेल होता है, ये मटेरियल उठा के अपने ही पीठ पे लाद लेगा, अपने ही पीठ पे क्या करेगा, लाद लेगा, यानी लोड कर लेगा, ठीक है। रॉकर सॉवेल समझ के चलिए कि बहुत स्पीड मशीन होता है। ये जनरली हम लोग स्टोन्स ड्रिवेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वगैरह जब चलाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, है ना। ड्राइव में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव में आपका बहुत ज़्यादा मिनरल होने के कारण उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल जनरली नहीं करते, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एयर कंप्रेसर से ये मशीन जो होता है वो ऑपरेट होता है, एयर कंप्रेसर से ऑपरेट होता है ये मशीन, ठीक है ना। ये आपका टायर माउंटेड भी हो सकता है और आपका रेल माउंटेड भी हो सकता है। कुछ कुछ कंपनी इसको क्रॉलर माउंटेड भी बना सकती है, ठीक है, क्रॉलर माउंटेड भी कुछ कंपनी इसको बेसिकली बना सकती है, ठीक है। और इसका जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट कितना पे काम करता है, तो ये आपका होता है 1/4 ग्रेडियंट पे ये काम करती है, मैक्सिमम 1/4 ग्रेडियंट पे ये काम कर सकती है। इसका बकेट कैपेसिटी हमेशा बहुत छोटा रहता है। बकेट कैपेसिटी कितना होता है, 0.21 से लेकर के 0.28 मीटर क्यूब तक इसका बकेट कैपेसिटी होता है। तो बकेट कैपेसिटी बहुत कम रहेगा इसका, ठीक है ना। बकेट कैपेसिटी बहुत कम रहेगा। इसका जो हाइट है, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये ढक्कन है बाबू, इसमें मटेरियल डाल के हम ढक्कन भी लगा सकते हैं। तो ये आपका जो हाइट होता है वो जनरली 2.5 से लेकर के 2.8 मीटर तक इसका हाइट होता है, ठीक है, 2.5 से 2.8 मीटर तक का हाइट होता है। इतना कम जगह में लिख दिया यार, समझ में आएगा आपको? रुको, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, रॉकर सोबल रॉकर सोबल रॉकर सोबल। देखिए, यहाँ पे आप जो देखेंगे फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, पढ़ाई का पर्पज से लिए मैं कोई फोटो दिखा सकता हूँ, उसमें कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। चलिए, अब देखिए ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं ये रॉकर सॉवेल, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये रॉकर सॉवेल। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कि ये ना आपका एक अलग से गाड़ी दिख रहा होगा, ये एक अलग से गाड़ी दिख रहा होगा, ठीक है। तो अलग से भी हम ऐसा अटैच कर सकते हैं, अगर हमारा रेलवे वैगन लगा हुआ है तो हम अलग से अटैच करते जाएंगे, एक गाड़ी लगाएंगे, इसमें माल भरेंगे, इसको पीछे करेंगे, फिर दूसरा खाली टब लाएंगे, उसको डालेंगे, फिर उस पर लोड करेंगे, ऐसा कर करके हम अलग से भी कर सकते हैं, रेल माउंटेड अगर रहता है तो। अगर रेल माउंटेड नहीं है तो फिर जो आपका रॉकेट सोबल यहाँ पे फोटो पे दिख रहा है, इसको आप जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो रॉकेट शॉवेल कैसा होता है? ऐसा होता है, टायर माउंटेड होता है, क्रॉलर माउंटेड होता है, ट्रैक माउंटेड होता है, तीनों तरह का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं, एक मिनट, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ग्रेडियंट कहाँ का मशीन है, तो कौन सा मशीन है, तो इसको हम लोग मकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन जब देगा लिखेगा इनमें से किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो मकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ग्रेडियंट कितना हो सकता है इसका, तो 1/4 हो सकता है, 1/4 ग्रेडियंट तक ये काम कर सकता है। इसके बाद इसका हाइट कितना होता है मशीन का, तो हाइट होता है 2.5 से 2.8 इसका मीटर हाइट होता है। ठीक है, इसके बाद इसका बकेट कैपेसिटी आपका कितना होता है, तो बकेट कैपेसिटी होता है 0.21 से लेकर के 0.28 मीटर क्यूब तक इसका बकेट कैपेसिटी होता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये आपका ट्रैक माउंटेड भी हो सकता है, ये आपका टायर माउंटेड भी हो सकता है, ये आपका क्रॉलर माउंटेड भी हो सकता है। ये तीनों में से किसी भी टाइप से हो सकता है। इसमें क्रॉलर, चेन, न्यूमेटिक, टायर, व्हील हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लोडर होता है बेसिकली ये हमेशा फ्रंट से लोड करता है, और जो डिस्चार्ज करेगा वो भी फ्रंट से ही हमारा डिस्चार्ज करता है। एयर कंप्रेसर से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, एयर कंप्रेसर इस पर लगा रहता है तो उससे हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके काम का होगा। ये हो गया आपका रॉकर शॉवेल के बारे में, रॉकर शॉवेल के बारे में ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखते हैं टाइम बचा है तो एक आध टॉपिक और बता देते हैं, रुक जाओ। ज़्यादा लंबा करेंगे ना तो आदमी देखता नहीं, भाग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता यार। चलो कोई बात नहीं, बस ये वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर क्लासेस करना चाहते हो तो क्लासेस के लिए मैं बता चुका हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर कोल का क्लासेस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, है ना। 800 रुपये फ़ी है, दुर्गा पूजा तक ही वैलिड है ये। और मेटल का अगर आप करना चाहते हैं 600 रुपये फ़ी है, 6 मंथ इसमें वैलिडिटी मिलेगा आपको दोनों ही केस में, और 6 महीना आपके लिए बहुत है, आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर 6200670155 इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि नौकरी चाकरी वाला आदमी है बाबू और गरीब आदमी है, इसके लिए बोलते हैं। चलिए अब आते हैं अगला, गैदरिंग आर्म लोडर, गैदरिंग आर्म लोडर, गैदरिंग आर्म लोडर, रुक जाओ एक मिनट। ये रहा गैदरिंग आर्म लोडर। ये आपको देख के लगेगा ना कि ये एकदम सटल कार है, आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये सटल कार है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये सटल कार नहीं है, इसका एक अलग नाम है। ये मशीन आपका शायद बहुत सारे किताब में दिया भी नहीं होगा इसके बारे में। ये गैदरिंग आर्म लोडर है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये फेमस नहीं है। ठीक है, इसको हम माइन कार के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइन कार के साथ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग शटल कार के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग टब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस एक्शन जहाँ पे होता है ना वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ये बेसिकली जो गैदरिंग आर्म लोडर है, इसमें आपका ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें क्या लगा रहता है, इसमें कन्वेयर लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें कन्वेयर लगे होते हैं। ठीक है, और कन्वेयर में हम क्या करते हैं, मटेरियल डालते हैं। मटेरियल डालने के बाद ये क्या करेगा, ये कन्वेयर लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ऊपर से ये डिस्चार्ज करेगा। तो जब डिस्चार्ज करेगा तो उसके नीचे में इसका हाइट को हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कोई ट्रक लगा देंगे जिसको माइन ट्रक बोलते हैं, एंड अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है माइन ट्रक। या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कन्वेयर से ही जोड़ देंगे, कन्वेयर बेल्ट से जोड़ देंगे, है ना। या तो आप कोई भी कन्वेयर बेल्ट से इसको आगे जोड़ के बढ़ा सकते हैं, जहां तक आपको जरूरत है वहां तक ले सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैदरिंग आर्म लोडर। ठीक है, गैदरिंग आर्म लोडर ये लोड भी करता है। ठीक है, ये लोड भी करता है ना। और प्लस ये क्या करता है, लोड भी करता है, मकिंग का काम करता है। ये बेसिकली क्या है, एक मकिंग मशीनरी है, मकिंग मशीन है। ठीक है, और इससे हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, इसमें हम लोग कन्वेयर जोड़ सकते हैं जितना हमको जरूरत है। कन्वेयर अगर मान के चलिए हम चाहते हैं कि अंडरग्राउंड माइन से डायरेक्ट जोड़े और हमारा सरफेस तक चला जाए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको बस एक गैदरिंग आर्म लोडर का जरूरत पड़ता है। आप किसका जरूरत पड़ता है, गैदरिंग आर्म लोडर का जरूरत पड़ता है। खाली इसके बारे में जानिए कि ये क्या चीज है। गेट तक का एग्जाम में इससे रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा है। तो गैदरिंग आर्म लोडर जो होता है वो एक मशीन होता है जिसको आप माइन कार के साथ चला सकते हैं। ठीक है, आप शटल कार के साथ इसको चला सकते हैं।
ठीक है। इसको आप टब्स के साथ चला सकते हैं। तो बेसिकली इसमें माल आप डालते हैं, मटेरियल डालते हैं, और मटेरियल डालने के बाद इसमें आप चेन चेन कन्वेयर या कन्वेयर जो भी बेल्ट होता है उसको आप जोड़ सकते हैं, और ये जहां भी चाहते हैं वहां तक आप खाली करने का काम कर सकते हैं। गैदरिंग आर्म लोडर, ठीक है। अब गैदरिंग आर्म लोडर आप देख लिए। अब हम आपको दिखाते हैं शटल कार, ठीक है। शटल कार कुछ ऐसा होता है। गैदरिंग आर्म लोडर में आपका चक्का नहीं था, लेकिन ये शटल कार है, इसमें आपका चक्का है, ठीक है। शटल कार एक जगह से दूसरे जगह जनरली मूव करता है, लेकिन गैदरिंग आर्म लोडर एक जगह पे आप फिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूअस एक्शन करता है, इसलिए उस जगह पे फिक्स कर देते हैं। जबकि शटल कार एक जगह जाएगा, जैसे कार होता है ना। इसमें आपका जगह भी बना होता है, और इसको अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको उस टाइप का ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, गैदरिंग आर्म लोडर हो गया। शटल कार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका रबर या फिर यूँ कहेंगे टायर माउंटेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। बता देते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। शटल कार का ना एक आध फोटो और निकाल लेते, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। शटल कार का ना एक आध इमेज, अरे भाई साहब ये कौन सा शटल कार है यार। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, शटल कार ना आपका देखिए इस टाइप का होता है। ये आपका दिखेगा फ्रंट से। ये फोटो जो ओरिजिनल फोटो मैं डायरेक्ट वही निकालता हूँ, इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आप फोटो देख रहे हो, विजिट कर सकता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे भाई साहब, प्रचार प्रसार कितना करोगे। ये देखिए, ये है शटल कार। इसमें क्या होता है, इसमें आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे माइन ट्रक होता है ना, माइन ट्रक, या यूं समझे जैसे ट्रक होता है ना, ट्रक। ट्रक में हम क्या करते हैं, ट्रक में माल लोड करते हैं, यानी जो हमारा मटेरियल है, ट्रक में आप क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल को लोड करते हैं। लोड करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मतलब एक जगह से ले जा करके दूसरे जगह तक जाके वो लोडिंग करता है। चाहे हो सकता है वो टब में लोड करे, चाहे हो सकता है वो कन्वेयर में जाके लोड करे, चाहे वो हो सकता है गैदरिंग आर्म में जाके लोड करे। तो कहीं पर भी लोड करे। शटल कार कुछ इस टाइप का होता है। शटल कार टायर माउंटेड होता है। शटल कार कैसा होता है, शटल कार बेसिकली कैसा होता है, टायर माउंटेड होता है। टायर माउंटेड मशीन बेसिकली ये होता है, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटी होता है, इसका कैपेसिटी हम लोग जनरली टन में नापते हैं, ठीक है। इसका वजन चूंकि एक फिक्स वजन तक ही लेता है, तो ये 2.5 टन से लेकर के 14 टन का इसका कैपेसिटी होता है। इसका कैपेसिटी होता है, चूंकि इसमें बकेट नहीं है, एक पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे आप लोड करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शटल कार का जो कैपेसिटी होता है, या फिर यूँ कहेंगे कि इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, लोडिंग कैपेसिटी, वो 2.5 टन से लेकर के 14 टन इसका कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो ग्रेडियंट होता है ना, बहुत माइल्ड ग्रेडियंट पे चलता है। ये 1/10 1/5 ऐसा तो बोल ही नहीं सकते इस पे। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 1/100 पे चलता है। मतलब कि अगर आप 100 मीटर जाओगे ना, तो 1 मीटर डीप, मतलब एकदम लगभग समतल के बराबर, उस टाइप का ये चलता है, ठीक है। उस टाइप का इसका ग्रेडियंट होता है। तो शटल कार के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कि शटल कार एक ऐसा कार है जो माइंस के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओर के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक या ओवरबर्डन जो भी निकलता हो उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, मकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं। इसको आप बेसिकली बैटरी से भी चला सकते हैं, बैटरी भी इसमें कनेक्टेड करके आप चला सकते हैं। इसको आप डीजल से भी चला सकते हैं, तीनों परमिसिबल है और तीनों में आप चलता भी है। लेकिन ये एक टायर माउंटेड मशीन होता है, जिसके कारण इसको आप हाई स्पीड में चला सकते हैं। मतलब 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज़्यादा हो जाता है अंडरग्राउंड माइंस के लिए। आप सोचोगे ना 5 से 6 किलोमीटर, यार 1 घंटा में इतना दूर, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनफ है, ये इनफ है, समझिए, ठीक है। तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पे आप इसको चला सकते हैं जब ये लोडेड हो। एमटी में तो ज़्यादा हो जाता है, एक दो स्पीड और बढ़ जाएगा, यानी 7 से 8 हो जाता है एमटी में, ठीक है। तो फिलहाल अब इसका जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अगर इसमें जगह हो तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन मेन पॉइंट। शटल कार, शटल कार क्या करता है, शटल कार ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक जगह से दूसरे जगह हमको कोल ले जाना हो, हमको ओर ले जाना हो, हमको रॉक ले जाना हो, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। साथ ही इसको हम लोग मकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो तो मकिंग भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये आपका टायर माउंटेड होता है। ये आपका कैसा होता है, टायर माउंटेड होता है, ठीक है।
एक साइड में ओपन एंडेड होता है, एक साइड में क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, ठीक है, वन साइडेड होता है, वन साइड इसका खुला रहता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डीजल से चला सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बैटरी से चला सकते हैं। इसमें करंट देने का जरूरत नहीं होता क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो हम हाई रख सकते हैं। इसका जो आपका कैपेसिटी होता है बकेट का, बकेट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें बकेट नहीं है, इसका जो कैपेसिटी होता है वो 2.5 टन से लेकर के 14 टन तक इसका कैपेसिटी होता है, ठीक है। 2.5 टन से लेकर के 14 टन तक इसका कैपेसिटी होता है। इसका अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो ये 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होता है। और ये होता है एम्प्टी, यानी कि जब खाली रहता है, सॉरी एम्प्टी बोल दिया, ये लोडेड वाला होता है। जब मतलब भरा हुआ रहेगा तब हम 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। और जब ये खाली रहता है तो 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं, अगर ये एम्प्टी है, यानी कि जब ये खाली रहता है उस केस में आप चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एक खास ऐसा चीज है कि इसका जो आप अगर चाहेंगे ना तो 150 टन पर आवर हॉलेज कैपेसिटी इसका हो सकता है। हॉलेज कैपेसिटी तक आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप मान के चलिए ऐसा है कि जहाँ पे ये चल रहा है इसके सामने में कहीं पे आप हॉलेज बैठा देंगे और टब गाड़ी लगा देंगे और लोड करना शुरू करेंगे ना, तो आपका 150 टन 1 घंटे में लोड कर सकता है। इतना ज़्यादा कैपेसिटी होता है शटल कार का। शटल कार को जनरली हम लोग रूम एंड पिलर माइनिंग में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है उसमें, ठीक है। लेकिन हम और भी माइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका शटल कार का कुछ बेसिक हिस्सा हो गया। खाली ये मत याद रखिए कि शटल कार एक अंडरग्राउंड मशीनरी है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन और कोल रॉक और ओर का मकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होंगी, इसके बाद आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है क्योंकि यूट्यूब में सब्सक्राइबर इतने उस हिसाब से पैसा तो नहीं मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है देख के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं कोल माइनिंग की या फिर मेटल माइनिंग की, तो उसका फी रखा गया कोल माइनिंग का 800 रुपया फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, और 600 रुपया आपको देना पड़ेगा 6 महीने के लिए। इसमें आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। कोल में आपका जो माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, सेकंड क्लास मैनेजर है, चाहे आपका डीजीएमएस एग्जाम के लिए, चाहे आपका कोल इंडिया का कोई भी सब्सिडरी एग्जाम के लिए, जो कि वैकेंसी आने वाला आपको पता होगा, हवा लग ही गया होगा आपको। और मेटल माइनिंग में माइन फॉरमैन, माइन मीटर ब्लास्टर का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे 6200 670 155 इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। बाकी का डिटेल मैं वहीं पे बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।